नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मुझे 50,000 का मुद्रा लोन कैसे मिला अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं मेरे जैसा छोटा बिजनेस या अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मुद्रा लोन होता क्या है। तो मुद्रा लोन क्या है? यह एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है, मतलब किसी गारंटर या किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला होता है शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत आप 50,000 का लोन मिल सकता है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और किशोर लोन में 50,000 से आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और तरुण में आप 5 लाख से 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना बिजनेस 2018 में स्टार्ट किया था एक छोटा सा दुकान के रूप में, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ना ही मैं फर्नीचर बना सकता हूँ, ना कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक छोटा सा मेरे घर पे डाइनिंग टेबल था, उसी को ही मैन्युफैक्चर करके, मतलब मिस्त्री से बनवा के उसी में डेस्क के रूप में अपनी दुकान में यूज करते थे। और अब हो गया कि जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे जस्ट मैं तामुल पान बेच रहा था और छोटा छोटा आइटम, और मेरे पास जस्ट एक लैपटॉप था। अब मुझे कंप्यूटर और एक प्रिंटर की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर नॉलेज था, फ़ोटो प्रिंट ये सब कर सकता हूँ। तो उसके बाद अब मेरे पास पैसा नहीं है वो ख़रीदने के लिए, तो मैंने मुद्रा लोन के बारे में सुना था, और मुद्रा लोन के बारे में सुना तो डिसाइड किया कि मैं बैंक में जाके बात करूँ। तो बैंक में जाने के बाद मैंने मैनेजर से बात किया। मैनेजर को बोला कि मुझे लोन चाहिए मेरा अपना बिजनेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने मेरा बिजनेस जहाँ पे कर रहा हूँ वो दुकान आके देखे। उसका देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आपको बस 50,000 का लोन दे सकता हूँ शिशु कैटेगरी में, और आपको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट रेडी करिए। डॉक्यूमेंट में आपको मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ, और बिजनेस प्लान मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो आप बिजनेस लोन लेंगे उसको कैसे आप मतलब दिखा सकते हैं कि वो जो पैसा मिलेगा बैंक की तरफ से उसको कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, क्या खरीदेंगे और उसके बेनिफिट कैसे आएगा, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, और बैंक का स्टेटमेंट जो बैंक आपको खुद ही दे देगा। अब मैंने अपना सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके फॉर्म भर दिया, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने बिजनेस प्लान क्लियर लिखा था, क्या काम करूँगा, पैसा कहाँ लगाऊंगा और कितना मंथली इनकम होगा। जब मैंने बैंक में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो वेरिफिकेशन के बाद मुझे 1 हफ्ते के अंदर मुझे कॉल आया, सर आपका लोन अप्रूव हो गया है। मैंने अपने अकाउंट में 50,000 का क्रेडिट देखा, और कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ सही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये पैसा मैंने अपने शॉप सेटअप में लगाया, जैसे कि मैंने प्रिंटर एक खरीदा और दूसरा डेस्कटॉप कंप्यूटर एक लिया, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आज भी मेरे पास सही सलामत चल रहा है। और आज मेरा वो छोटा सा दुकान एक बड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बदल चुका है, और जिसका नाम है श्री राम इंस्टीट्यूट। और आपके लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट टिप्स देखिए, बैंक ब्रांच में पर्सनली जाके बात करें और प्रोफेशनल तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करें, जैसे कि डायरेक्टली डॉक्यूमेंट ना दे, एक फाइल में अपना सारे डॉक्यूमेंट्स को भर के, और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा उसके साथ में आप बैंक मैनेजर को सबमिट करें। और बिजनेस प्लान लिखने में थोड़ा टाइम लगाए, जैसे कि आज आपने बैंक मैनेजर से बात किया, कल ही जाकर उनको डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें, 1-2 दिन या 1 हफ्ते के बाद उनको टाइम लगा के सबमिट करें। लोन लेने के बाद उसका सही यूज करें, मिस यूज मत करें। जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी सारी ऐसे लेडीज़ लोग हैं जो कि बैंक में एक गुट बनाते हैं, और उस गुट को जो प्राइवेट बैंक रहते हैं वो 10 आदमी का गुट रहता है या 5 आदमी का रहता है, उनको पर्सनली 20,000, 50,000, 60,000 ये 1 लाख रुपए तक लोन देते हैं। पर लोन देने के बाद वो लोग अपने लाइबिलिटी में लगाते हैं, जैसे कि घर का फ्रिज ले लिया, पंखा ले लिया, बाइक ले लिया, ये सब हो गया लाइबिलिटी, जो आपके जेब से पैसा लेके जाता है, वो सब होता है लाइबिलिटी। और एसेट नहीं खरीदते। एसेट जैसे कि मैं अगर कंप्यूटर खरीदा तो उस कंप्यूटर से मैं अर्निंग कर सकता हूँ, उसे कहते हैं एसेट। तो आप जैसे कि गाड़ी भी खरीद रहे हैं, तो पर्सनल गाड़ी ले लिए तो आपका वो लाइबिलिटी बन गया, और वही व्हीकल आप अगर पैसे लाने के लिए मतलब भाड़े में मारने के लिए मैजिक ले लिए या ये रिक्शा आप खरीदते हैं तो वो हो गया आपका एसेट। तो इस तरह से आपको बात समझना है, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको उसी पैसा से पैसा बनाना है, और रीपेमेंट टाइम पे टाइम करें, क्योंकि
अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है और इन फ्यूचर आपको बाद में कभी भी बैंक से लोन नहीं मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपने सवाल नीचे कमेंट में लिखिए, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। और हाँ, ऐसा ही रियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।